नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे थे अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियों में अपने आज पढ़ेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से होता है। गोगुंदा पहाड़ियाँ जाडोल तहसील है और पदराला गांव है। यहाँ से उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियाँ और जाडोल तहसील और पदराला गांव से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान के बाहर गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यहाँ पे अपना जल ले आती है। अब जो ये साबरमती का उद्गम स्थल है यहाँ से यहाँ तक, यह वाक्कल नाम से जाना जाता है, वाक्कल नाम से। और उदयपुर की झीलों में साबरमती का जल डालने के लिए एक सुरंग है जो कि देवास सुरंग नाम से जानी जाती है, जिसकी खुदाई 2011 अगस्त में पूर्ण हुई थी। इसकी मैं बात करूं देवास सुरंग की, तो ये राज्य के अंदर सबसे लंबी सुरंग है जो कि 11.5 किलोमीटर लंबी, यानी 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप इसको अंडरलाइन अपने अनुसार कर लें। और इसकी सहायक नदियां मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हतमथी, एक वाक्कल, एक सेई, एक मेशवा और एक माजम आदि इसकी सहायक नदी है साबरमती नदी की। अब अपने एक नदी और पढ़ेंगे जो कि पश्चिमी बनास नाम से जानी जाती है। पश्चिमी बनास, इसका उद्गम यहाँ सिरोही से एक गांव है, गांव का नाम है नया सान बरा। इस गांव से होते हुए यह गुजरात में एंट्री करती है और गुजरात के कच्छ के रण में अपना जल ले जाती है। यहाँ पे ये कच्छ का रण, वहाँ पे अपना ये जल ले जाती है पश्चिमी बनास। और इस नदी के किनारे गुजरात का डीसा शहर, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है गुजरात का? वो है पश्चिमी बनास नदी। अब एक नदी और पढ़ेंगे अपने, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की लूनी नदी की सहायक नदी है ये सूकड़ी नदी। इस नदी का उद्गम देसूरी
यानी पाली जिला मुख्य श्रेणी की पश्चिमी ढाल से होता है। ये यहाँ से इसका उद्गम होता है इस नदी का, और ये पाली से जालोर में बहने के पश्चात बाड़मेर के ज़िले समदड़ी में जाकर ये अपना जल, ये यहाँ से जो ये लूणी नदी अपना बहाव लेके आ रही है, यहाँ ये लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ये सुकड़ी नदी। ये सुकड़ी नदी है। यहाँ से यहाँ पाली से जालोर के बाद बाड़मेर में समदड़ी के निकट लूणी में मिल जाती है। और ज़्यादातर इस नदी के जल का उपयोग कृषि के कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के साथ ये 3 नदियाँ यहाँ पे अपने अरब सागर की पूर्ण होती है। को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।